उत्तर प्रदेश में बाबा ने लटकाट रखा है जी। उत्तर प्रदेश में तो बाबा की बात ही अलग है जी। हाँ, भूमाफिया सब लगा दिए ठिकाने से। ऐसा ही चाहिए, प्रधानमंत्री भी ऐसा ही चाहिए। तो क्या अब आगे लग रहा है प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे? अरे बन सकते हैं उसमें। अरे कमाल कर दिया। ऐसे आदमी को भाई बनना ही चाहिए। जो आदमी ताकतवर है, जो सबको लगा रहा ठिकाने से बदमाश को। तो एक बताइए, बहन बेटी घूम रही है, आराम से नहीं घूम रही अब? नहीं, पहले लिकड़ना, भूमाफिया, कब्जा, बदमाशी, लूटपाट सब होते थे। अब तो नहीं हो रहे ना भाई। या गलत करें सो बात है। ये बात तो है, लेकिन ये बताइए, जब अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं कि कुछ काम नहीं चल रहा, देश में तानाशाही चल रही है, तो ये सब तो झूठ मूठ की बात है। अखिलेश बाबू तो झूठ ही बोलता है वो। हाँ, उसको उसके बस ही कुछ, उसने माफिया ही पालने और तो कुछ करा नहीं। अखिलेश बाबू ने कुछ करा है? बताइए, आपकी नज़रों में कुछ है? बदमाशी, गुंडागर्दी, पूरा पाकिस्तान बना दिया उत्तर प्रदेश को। अच्छा, पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो गया और क्या बात है? ऐसी बंगाल पाकिस्तान हो रहा है। कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। बहन बेटी अब कोई है दंगा? बाबा कहते हैं यूपी में सब चंगा है कि ना चंगा है? तो बाबा तो कहते ही चंगा है, लेकिन जब विपक्षी पार्टियां खुश रहे, जनता कुछ नहीं हो रहा है। उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। जिसको जनता चाह रही है वो ही होगा। अच्छा, पांच काम मुझे योगी के गिना दीजिए, और जो अखिलेश यादव ने नहीं किया वो आप मेन बात तो ये है, जो भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था ना, बाबा ने उन्हीं के तोड़ के सब गरीबों को घर दे रखा। पैसे वाले को तो किसी को नहीं दिया। और रात में बहन बेटी कभी भी कहीं भी जा सकती है, कोई रोक टोक तो नहीं है ना। और अफसर कोई गुंडागर्दी करके देख ले, लापरवाही करके देख ले, उसको 1.5 मिनट के अंदर ठिकाना लगा देगा बाबा। और अतीक जैसा जो बाहुबली, जो कर्फ्यू लगने के बाद भी खुले चलते थे, आज तो ना चल रहे हैं वो। सब लगा दिए ठिकाने से। बाबा ने तो इतने काम कर दिया, पूछो मत। और बिगर पैसे के नौकरी लग रही है। नहीं, पहले पैसा दीजिए और नौकरी लगाइए। नहीं, नौकरी कहाँ थी पहले? नौकरी बताइए आप। बेटा मीडिया में हो, आप सब कुछ जानती हो। तो अखिलेश यादव जब ये दावा करते हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, MY, मुस्लिम और यादव। अच्छा, पिछड़े मायावती किस में आती है? मायावती किस में आती है? दलित में आती है। उसको उसके बाप ने मारने का प्रोग्राम बना दिया ना, बना दिया। तो दलितों की सबसे बड़ी नेता है वो। फिर वो क्या कर रहे हैं? वो पीडीए के साथ हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ हैं और किसी के साथ नहीं है वो। और जब नेता वही बनेगा जो सबके साथ चलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं नेता वही बनेगा, सबका साथ सबका विकास योगी का कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं गरीबों पर तो बुलडोजर भी वही चलाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों किसी बुलडोजर नहीं चल रहा। जिसने अनऑथराइज कब्जा कर रखा, सरकारी जमीन पर कर रखा, उसके पे बुलडोजर चल रहा है। अन्यथा किसी का बुलडोजर नहीं चल रहा। ये तो आप भी मानती हो, नहीं चल रहा किसी के पे भी। हाँ, तो ये हिंदू मुस्लिम जानबूझ के करवाते हैं योगी? अरे योगी जी नहीं कराते, ये अखिलेश बाबू कराते हैं। योगी जी क्यों कराएंगे? योगी जी तो सबको लेकर साथ चल रहे हैं बेचारे। क्या मुसलमानों को घर नहीं मिल रहे? हाँ, घर सबको मिल रहे हैं ना। हिंदुओं को थोड़ी मिल रहे हैं, मुसलमान को मिल रहा है। राशन सबको मिल रहा है, सब सुविधा मुसलमान को मिल रही है। मगर ये जो अखिलेश बाबू है, ये कराता है कि भाई चलो मुसलमान हमारे साथ है, हिंदू कुछ आ जाए। मगर जब तक सबका साथ नहीं लोगे, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, 2-3 कमियां बता दीजिए अखिलेश यादव की, जो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते उत्तर प्रदेश के। उसने सारे बदमाशी तो पाले उसने, उसके बाप ने। और क्या बता? और माफियान को जमीन कब्जा, सबसे पैसा चाहिए। नौकरी जब लगती थी पहले पैसा देते थे, पता है ना आपको? पहले पैसा, तब उसकी नौकरी पक्की होती थी। इससे पहले नौकरी पक्की नहीं है। मोदी जी के राज में को लेकर देख ले पैसा, योगी जी के राज में को लेकर देख ले पैसा। हाँ, तो विकास किसके? जैसे कहते हैं मैंने बहुत सारे मेट्रो बनवाए और स्कूलों का विकास किया, टैब बंटवाया। हम सब बकवास है। अपना घर भरा है और किसी का गरीब के लिए कुछ नहीं करा अखिलेश। सिर्फ माफिया पाले और कुछ नहीं करा अखिलेश बाबू ने। हाँ, अपना। ये बताइए, राहुल गांधी की क्या स्थिति है राजनीति? राहुल गांधी जब तक सबका साथ नहीं लेकर चलेगा, जब तक मुसलमानों को बढ़ावा देगा, राहुल गांधी का उसका अभी तो मैंने शादी भी ना करी है, आने वाली नस्लें भी ना आएंगी, आगे तक नहीं आएंगी। ये नोट कर लेना, आज बता रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? नहीं बन सकता। बन सकता, सबको लेकर चलेगा तो। हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलेगा तो बन जाएगा। तो क्या वो मुसलमान को लेकर? वो कमाल कर दिया, औलादी मुसलमान के, तो किसको साथ लेकर चलेगा वो भाई? कहाँ वो मुस्लिम है? वो तो अपने आप को हिंदू मानते हैं। अरे सुनो, उनके नेता को बोलने वाला नहीं है, उनके सब पीछे लगे रहते हैं। चेला को बोलने वाला नहीं है भाई इस चीज को। हाँ, हाँ। तो अगर देखा जाए, अखिलेश खड़े हो जाए, योगी खड़े हो जाए और राहुल गांधी खड़े हो जाए, प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है? योगी जी है, सबको पता है। किसी से पूछ लीजिए, यहाँ राय कर लीजिए, सबको किसी से पता कर लीजिए। बाबा ये, बाबा का तो विदेशों में चर्चा है भाई। बाबा तो वो चीज है। हाँ, वो देशों में भी चर्चा। अरे भाई, तो आपने देख रही क्या? ऑल इंडिया की मीडिया, जितनी ऑल इंडिया की वर्ल्ड की मीडिया, वो सब बाबा ही बाबा। बाबा का तो है, कहाँ ना चल रहा है? बीजेपी का जहाँ राज है, बीजेपी बिल्डोजर चल रहा है ना, चल रहा सब जगह। दिल्ली में भी देख रही हूँ बाबा की बड़ी चर्चा हो रही है। अरे भाई, बाबा जितने भी अनऑथराइज कब्जे है ना, सबको हटा देता है। रेखा गुप्ता पता नहीं हट रहे, मगर बाबा नहीं छोड़ता है। देखो, एक कमरे का फ्लैट है ये, और कितना बना रखा है। बाबा छोड़ देगा इनको? ना छोड़ेगा।
जो रोड पे कब्जा कर रहा है मैडम, एक को अपना छोड़ेगा। अच्छा 27 में कमबैक फिर से है। जब तक मोदी जी कोई सीट ही खाली ना है और योगी जी कोई खाली ना सीट, कितना जोर लगा लो। फिर आपको सब अंधभक्त कहेंगे। मैं तो बोल रही हूँ। नहीं बोलते रहे, मेरे बोलने से क्या होगा। मैं किसी खाता थोड़ी कर जा जो अंधभक्त बोलेंगे, क्यों जी। हाँ क्या कहेंगे जो कह रहे हैं, सहमत हैं? बिल्कुल सपोर्ट में कर रहा हूँ इनको, जो बोले कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ मैं इनको, बिल्कुल। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सही सही सपोर्ट करे, सही बोल रहे हैं वो। मैं भी उसी पार्टी में हूँ, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी। क्यों, मतलब जैसे आपको क्या बेहतर लगता है, योगी मोदी डबल इंजन सरकार, सबका साथ सबका विकास? सबका विकास सबके साथ लेकर चल रही है, सबका विकास करे। उसमें ना हिंदू है, मुसलमानों को भी मकान मिल रहे हैं, सबको मकान मिल रहे हैं। वो मकान उसके तोड़ रहा है जिसने कब्जा किया है जबरदस्ती। आती क्या मतलब इतना जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, मारता गुंडों को। आज कोई नामो निशान नहीं उन जैसों का, और उन्हें कोई उपजेगा। मुसलमान इंतजार कर रहा है कि उनकी सरकार आए, चाहे अखिलेश आए चाहे कांग्रेस पार्टी आए। कुछ काम करके दिखाओ ना, सरकार आ जाएगी। पब्लिक का भला करो, आ जाएगी सरकार। तो क्या पब्लिक का भला केवल बीजेपी कर रही है? अरे आप देख भी रहे हो कितने साल से कर रही है। अब आप तो खुद जानते हो कौन अच्छा कौन बुरा है। बीजेपी की किसका लालच है बताइएगा, मोदी को किसका है? मैडम मैं इतना तो जानता नहीं, राजनीति में ना इतना रहा हूँ। वो बिल्कुल जो कह रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। उनकी भाषा मेरी भाषा एक ही है। बस एक ही है। अच्छा ये बताइए, 2-3 अगर बेहतरीन काम गिना पाए योगी आदित्यनाथ का, क्या गिनाएंगे? योगी आदित्यनाथ आज देखो हवाई अड्डा कहाँ पहुँच गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबके साथ लेकर चल रहा है। गुंडागर्दी आज रात के 12 बजे भी गाँव में जाओ ना, आप जैसी बहनें निष्पक्ष होकर गाँव में जा सकते हो, आपको कोई छेड़े तक नहीं। 1 मिनट में फोन कर पुलिस आ जाएगी वहाँ पर। और नहीं तो हम खुद अपने गाँव में 5 बजे के बाद पहुँच नहीं पाते थे, इतना अत्याचार था। हाँ जी। अत्याचार कौन, मतलब सरकारें करवाती थी या फिर? अरे गुंडे पाड़े हुए थे उन लोगों ने, गुंडे के बल पर चलती थी सरकार में। अखिलेश यादव कहते हैं सबसे बड़ा गुंडागर्दी तो बीजेपी के राज में चल रहा है, तानाशाही बीजेपी के राज। क्या क्या चल रही तानाशाही बताइए। अगर आप मेरी ज़मीन कब्जा कर लो, अगर मैं मेरी सरकार से आके छुड़ाएगी तो वो तानाशाही होगी उनकी। आपने मेरी ज़मीन कब्जा ली है और अब कोई सरकार उसको आके छुड़ाती है, मैं गरीब हूँ, मेरी ज़मीन में कब्जा कर लिया, सरकार उसको छुड़ाती है, उसको मकान तोड़ते हैं, उसको वो अच्छा नहीं है, वो बुरा कर रहा है। वो अतीक अहमद ने कितना अत्याचार किए थे, आप भी जानते हैं चीज़ को। अच्छा अतीक अहमद पे एक मूवी आई है धुरंधर, जब वो बनी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया। नहीं, वो पहला पार्ट मैंने भी देखा है। मुसलमानों को कोई बदनाम नहीं किया उन्होंने। आप देखो उस पार्ट को, धुरंधर को, मुसलमानों का कोई उसने अत्याचार नहीं किया। तो आपको लगा कि ये बीजेपी फंडेड मूवी है? नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। निष्पक्ष बनी हो फिल्म, आप दूसरा पार्ट देखो जाएगा, मैंने देखा है वो बहुत अच्छी। नोटबंदी क्यों हुई थी पता चला? नहीं हमको नहीं हुआ इस बारे में ज़्यादा जानकारी। ये ठीक है। चलिए ये देखिए हमारे देश की जनता, मिली जुली जनता, इस तरीके की बातें। मैडम इसलिए हुई थी कि लोग बागों ने नोटों के गड्ढा भर भर के रखे थे, इसलिए मोदी ने स्ट्राइक करी कि नोटों को इनके हैं गड़ाओ। नोटों को जब नोट स्ट्राइक हुई है, उनको बैंक में जमा कर नहीं सकते थे, कैसे जमा करोगे जब तुमने अपने घर भर रखे हैं घोटाला कर करके। तो नोटबंदी मोदी जी ने इसलिए करी है, इसलिए स्ट्राइक करी है मोदी जी ने। चलिए लेकिन इस पे उन लोग का काउंटर ये भी आता है कि नोटबंदी कर दी और ये भी कहा था कि हर किसान के खेत में, हर लोगों के खेत में पैसे, खाते में पैसे आएंगे। अरे मैडम आधे तो झूठ बोल ही देते हैं, ऐसा था नहीं कि सच्ची बोल रहे हैं सब। चलिए मजे ले लिया आपने। मैं थोड़े बहुत तो झूठ बोल ही देता, मजे नहीं। मैं मैडम सुनो, हम यहीं के रहने वाले हैं, ये हमारे चाचा हैं, गांव के प्रधान भी हैं, हम पूरी ये कॉलोनी हमारे खेतों में, हम सबको जानते हैं। हम अपनी राय नहीं करें, जनता नेता वही बनता है जो सबको लेकर चलेगा, सबका भला करेगा, एक पक्ष का नहीं लेगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका साथ लेना पड़ेगा। और खासकर गरीब का तो ही तो देखना ही पड़ेगा अगर नेता बनना है तो। और गरीब का हित नहीं देखोगे तो नेता जिंदगी में कोई भी नहीं बनेगा। एक बताइए ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में हुआ है कोई, जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ जो कुंभ में पैर धोए उनके, ऐसा प्रधानमंत्री है? यही तो कहते हैं सब बहुत ढकोसला है। वो देखो मैडम, कहने के लिए देश का राजा, चाहे वो किसी परिवार से भी आता हो, मगर उसने पैर धोए ना, पैर राजा धो लेगा। कोई हमसे कह किनके पैर धोते उनको तो हम तो ना धोंगे, जबकि हम तो राजा भी नहीं है, मगर हम भी नहीं धो सकते। वो प्रधानमंत्री हो गया देश, तो जनता पे प्रभावित करने वाले सब मोदी के सब टैक्ट हैं, कर लेता है। राहुल गांधी तो ऐसा चलेंगे करके, तो ऐसा कौन जानता है राहुल गांधी को? कोई नहीं जानता है, ऐसे झुक के चलोगे। वो तो गांधी जी को फॉलो करते हैं, एक टी शर्ट में पूरी ठंडी निकाल दी। आप नहीं समझे, उसको ठंड इसलिए नहीं लगती कि उसको पावर की गर्मी है, उसमें अहंकार है। मेरे जैसा नेता कोई भी नहीं है। जिस दिन अहंकार छोड़ देगा उस दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। हाँ, जिस दिन सबको साथ लेकर चलेगा। नहीं प्रधानमंत्री
कहना काम है। सबका साथ लोगे तभी तो बनोगे, या अकेले से कोई नहीं बनेगा। कहीं भी चले जाइए, चलिए। तो आप बता दीजिए। नहीं, हमारा तो, हम आपसे जानने के लिए आए हैं, हमारा तो आपको बता दी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अखिलेश भी बन सकते हैं, मगर सब बिरादरियों को, सब कास्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी की कोई बैनामा हो गया कि मोदी जी रहेंगे या योगी जी रहेंगे। जनता अच्छा करेगा अच्छा करेगा वो रहेगा, कोई भी, चाहे मोदी जी है, चाहे योगी जी है, चाहे अखिलेश है, चाहे राहुल गांधी है, कोई भी है।